हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और लगातार आप सब तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, आप सबको पता है कि अपन ने 10 दिन पहले भी रेलवे एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन है वो अपन ने डाला था। बच्चों, आज आपको पता है कि उस टाइम भी अपन ने बताया था 10 दिन पहले कि 13 या 14 तारीख से आपके फॉर्म हैं वो अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे रेलवे एनटीपीसी के अंदर, जिसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बच्चों, आपको बता दें कि हाल ही में रेलवे एनटीपीसी ने अपना नोटिफिकेशन है पूर्ण तरीके से जारी कर दिया है, जिसमें आपको पूरी जानकारी अपन यहाँ पे देने वाले हैं। बच्चों, ये जो नोटिफिकेशन है ये ओनली जो ग्रेजुएशन जो लेवल के जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए नोटिफिकेशन है जारी हुआ है, और जो 12th पास आउट जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत जल्द एनटीपीसी है दूसरा नोटिफिकेशन है वो जारी करेगी, जिसके फॉर्म आपको अपने पीछे नोटिफिकेशन में बताया था कि 24 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे लगभग। ठीक है, तो आप जो पीछे का जो एनटीपीसी का जो वीडियो डाला था उसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से पूरी जानकारी है देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि जो नया नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या क्या चीज़ दी गई है, आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न दिया गया है, एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, उन सब बातों के ऊपर अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। बच्चों, रेलवे हो या फिर एसएससी हो, वो लगातार अपनी वैकेंसी है वो जारी कर रही है। ठीक है, तो अपनी तैयारी है वो हौसलों के साथ तैयारी शुरू कर दीजिए बच्चों। ठीक है, तो अपन पहले इस नोटिफिकेशन का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। बच्चों, इसमें क्या दिया है कि आरआरबी एनटीपीसी की जो भर्ती है 2024 की ग्रेजुएट लेवल की, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें पद कितने हैं बच्चों? 8113 हैं। अपन ने वहाँ पे 11,558 वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको बताया था। तो वहाँ पे क्या दिया गया था कि उसमें 12th पास आउट जो बच्चे थे उनके बारे में जानकारी भी साथ में दी गई थी नोटिफिकेशन के अंदर। लेकिन यहाँ पे बच्चों इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट जो लेवल के जो बच्चे हैं, जो बीए बीएससी जिनकी कंप्लीट हो चुकी है, वो बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अपन एज के बारे में चर्चा करेंगे, सिलेबस के बारे में, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा और आपका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, इन सब बातों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। बच्चों, वीडियो को लगातार देखते रहें, पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो उस टाइम कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है, जिसके कारण आपको दोबारा से परेशानी होती है, आपको ई मित्र के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए अपन बात करते हैं नोटिफिकेशन की। अब पूरा पोस्टमार्टम करेंगे बढ़िया तरीके से। देखिएगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा जारी किया हुआ नोटिफिकेशन है। इसमें आपको बता दें कि जो नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है वो आज की ही तारीख में हुआ है, 13/9/2024 को। ठीक है, इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से खुलने वाले हैं बच्चों? आज रात 12 बजे से आपके नोटिफिकेशन है वो खुल जाएंगे, यानी कि 14/9/24 है, यानी नेक्स्ट डे बच्चों 14 तारीख हो जाएगी, यानी 14/9/2024 से आपके फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। 14 सितंबर 2024 यानी कि कल से ही आपके फॉर्म ये स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें क्लोजिंग जो डेट रहेगी बच्चों, यानी कि फॉर्म की लास्ट जो डेट रहेगी वो 13/10/24 यानी कि 13 अक्टूबर 2024 आपकी इस फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी, और 14 सितंबर 2024 इसकी स्टार्टिंग डेट रहेगी। रात के 12 बजे से स्टार्ट होंगे और रात के 12 बजे तक आपके फॉर्म हैं वो लास्ट तक भरे जाएंगे। अगर किसी बच्चे की किसी भी कारणवश कोई भी मतलब पेमेंट का या फिर किसी भी प्रकार का इशू रहता है तो 2 दिन का टाइम एक्स्ट्रा दिया गया है। 14/10/24 और 15/10/24 को आप उसमें फीस का जो चालान कटता है वो आप काट सकते हो। एक्स्ट्रा डे दिए गए हैं 2 दिन, यानी कि जिसमें आप पेमेंट है वो काट सकते हो फॉर्म अप्लाई होने के बाद।
फिर नीचे जो डेट दी गई है बच्चों वो क्या दी गई है कि अगर करेक्शन करना हो आपको, यानी कि फॉर्म अप्लाई करते वक्त किसी भी कारणवश आपकी मार्कशीट के अनुसार आपके नाम में कोई मिस्टेक हो गई है, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई मिस्टेक हो गई है, या फिर किसी भी प्रकार की नंबर्स वगैरह में कोई मिस्टेक हो गई है, उसमें संशोधन कर सकते हो। कब? 16/10/24 से 25/10/24 तक। तो बच्चों इसकी समस्या ही ना आए, इसके लिए आप पूरा इस वीडियो को देखें और बढ़िया तरीके से देखें, क्योंकि एक एक चीज़ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको ये दोबारा से चक्कर ना काटने पड़े ई मित्र के। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पूरा वीडियो देख करके ही फॉर्म अप्लाई करें। आज से रात 12 बजे से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप 4 से 5 दिन के बाद फॉर्म अप्लाई अपना करवाएं। क्यों? क्योंकि इसमें आप पूरी जो जानकारी है बच्चों, क्योंकि बच्चों इसमें पूरी जो जानकारी लेकर के ही फॉर्म अप्लाई कराएं। जोन के हिसाब से पूरी जानकारी लें कि किस जोन में कितनी वैकेंसी हैं, किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उन सब बातों के ऊपर अपना वीडियो है वो लगातार जारी होता रहेगा। 2 से 3 दिन में आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी एनटीपीसी के बारे में। यहाँ पे अपन सिलेबस, एग्जाम डेट और इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके अंदर बच्चों आपकी चीफ कॉमर्शियल कम टिकट कल सुपरवाइजर की वैकेंसी है, एक एसएम होता है स्टेशन मास्टर की है, गुड्स ट्रेन मैनेजर होता है उसकी है, ठीक है। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है। तो इस प्रकार से ग्रेजुएट जो लेवल की जो 5 वैकेंसी हैं बच्चों, इसके अंदर 5 पोस्ट हैं। कितनी कितनी वैकेंसी हैं, क्या क्या है, पूरी जानकारी अपन यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। इसके पूरा पोस्टमार्टम अब अपन यहाँ पे करेंगे इसका, ठीक है। इसमें डिटेल ऑफ वैकेंसी मतलब जो ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है, क्या है, ग्रेजुएट पोस्ट्स, ठीक है। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए। मतलब जिन बच्चों की बीए, बीएससी, बीकॉम ये सब ग्रेजुएशन कंप्लीट है, वो सभी बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थी आपकी बच्चों इसके अंदर क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं कि जो पोस्ट हैं उनके हिसाब से वैकेंसी कितनी है, एज कितनी है, और मेडिकल कौन सा होगा। मेडिकल की पूरी जानकारी अपने 10 दिन पहले जो वीडियो डाला था उसमें पूरी जानकारी एक एक चीज आपको समझा के बताई गई है, आप वहां से देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट की। बच्चों यहाँ पे जो पोस्ट है वो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की है, जिसमें आपका जो पे लेवल रहने वाला है वो 6th रहेगा, ठीक है। सैलरी आपकी कितनी रहेगी, 35,400। मेडिकल आपका B2 रहेगा। एज बच्चों आपकी 18 से 33 साल रहेगी। लेकिन बच्चों कोरोना के चलते रेलवे ने 3 साल की छूट का प्रावधान किया है, क्योंकि जैसा आप देख रहे हो हर वैकेंसी में 3 साल की छूट दी जा रही है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 के कारण। तो 3 साल की छूट के बाद आप 18 से 36 साल अगर आपकी एज है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और जो आपकी इसमें वैकेंसी है किस डिपार्टमेंट में, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में 1736 वैकेंसी है। फिर बात करते हैं एसएम की, स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर पे लेवल 6 रहेगा, 35,400 आपकी सैलरी रहेगी। मेडिकल इसमें A2 रहेगा, ठीक है। एज आपकी 18 से 33 साल रहेगी स्टार्टिंग में, और 3 साल की छूट मतलब कोविड-19 के अंडर में, तो 18 से 36। और इसमें टोटल जो वैकेंसी है वो 994 वैकेंसी है, ठीक है। गुड्स ट्रेन जो मैनेजर है उसकी कितनी है प्यारे बच्चों, लेवल आपका 5th रहेगा, 29,200 आपकी सैलरी। A2 मेडिकल, 18 से 33 साल एज रहेगी, 18 से 36 साल आपकी छूट के बाद है, और 3144 वैकेंसी इसके अंदर हैं, ठीक है। किसके अंदर, गुड्स ट्रेन मैनेजर। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट टाइपिस्ट की बात करते हैं, लेवल 5 है, सैलरी 29,200 है बच्चों। आपका जो मेडिकल है वो C2 है, ठीक है। एज कितनी है, 18 से 33 साल, और 18 से 36 साल क्या है,
3 साल की छूट के प्रावधान के बाद। ठीक है, इसमें आपकी जो वैकेंसी है वो 1507 वैकेंसी है। फिर बात करते हैं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, उसमें लेवल 5 की है, 29,200 इसमें सैलरी है बच्चों। मेडिकल स्टैंडर्ड कितना है, C2 है। और एज कितनी है बच्चों इसमें, 18 से 33 साल। 3 साल की छूट के बाद आपकी एज होनी चाहिए 18 से 36। और टोटल जो वैकेंसी है इसमें कितनी है, 732 है बच्चों। इन सब को मिला करके टोटल वैकेंसी कितनी है, 8,113 वैकेंसी है इन पांचों पोस्ट को मिलाने के बाद टोटल। ठीक है, इसमें बच्चों एज का जो प्रावधान दिखेगा नीचे भी दिया गया है कि 3 ईयर इन एज बियॉन्ड द लिमिट एज ऑन वन ड्यू टू द कोविड-19, यानी कि 3 साल की एज में क्या दिया गया है, रिलैक्सेशन मतलब छूट का प्रावधान किया गया है कोविड-19 के चलते। ठीक है, तो ये था बच्चों आपकी वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एज के बारे में। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में बच्चों, सब बात करेंगे आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसका जो मार्कशीट के ऊपर जो डेट होती है, एंडिंग जो डेट होती है, मतलब कब तक आपकी जो मार्कशीट है वो तैयार हुई है, उसके बारे में 13/10/24 से पहले की ही आपकी जो क्वालिफिकेशन की जो मार्कशीट है, जो भी डिग्री है, वो बच्चों आपकी 13/10/24 से पहले की ही होनी चाहिए। ठीक है, इसमें बात करते हैं कि जब आप फॉर्म अप्लाई करें उस टाइम आपका ईमेल आईडी, ओवन मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए, एक्टिव पर्सनल ईमेल आईडी एंड कीप द सेम मोबाइल एंड ईमेल एक्टिव फॉर द इंटायर ड्यूरेशन। मतलब बच्चों इसमें सीधी सी बात है, जब आप फॉर्म अप्लाई करो आपका खुद का पर्सनल मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, जिसके माध्यम से वो आपको जो भी जानकारी आए, मतलब फॉर्म अप्लाई करने के बाद कोई भी मिस्टेक हो जाए, त्रुटि हो जाए फॉर्म में, वो आपको RRB है वो आपको ईमेल कर सके या फिर आपको कॉल के माध्यम से सूचना दे सके। तो उसमें आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना अनिवार्य है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं बच्चों स्टेज ऑफ एग्जाम, मतलब आपका जो एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा। ठीक है, किस प्रकार से स्टेज होंगी एग्जाम की वो बात करते हैं। आपका जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, मतलब CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, इसके अंदर आपका जो टाइपिंग जो टेस्ट रहेगा, स्किल टेस्ट भी रहेगा, टाइपिंग स्किल टेस्ट रहेगा, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट के अंदर आपका टाइपिंग का टेस्ट रहेगा। किस प्रकार से रहेगा उन सब बातों पे अपन आगे धीरे धीरे चर्चा करते रहेंगे। बच्चों अपनी तैयारी है वो लगातार करते रहें और RSD की पूरी टीम है वो आप लोगों के लिए लगातार प्रयासरत है। अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, अब अपन बात करते हैं इसके अंदर कि गुड्स ट्रेन मैनेजर है और ये जो है बच्चों इनके अंदर CBT होगा आपका। ठीक है, और टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, तो ये सब दोनों चीजें होंगी आपकी। और CBT फर्स्ट सेकंड, इन दोनों के बारे में अपन धीरे धीरे बच्चों चर्चा करेंगे। एक बार आप देखते रहिए लगातार पूरे वीडियो को। ठीक है बच्चों, आपके अगर कोलेटर और जो जारी किए जाएंगे सिटी और डेट इंट्रेक्शन, जो भी आपको जानकारी दी जाएगी वो किस पे दी जाएगी, RRB की ऑफिशियल जो वेबसाइट होगी उसके ऊपर। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग फॉर वेरियस स्टेज, मतलब फर्स्ट स्टेज है, जो CBT फर्स्ट होगा उसमें कितने बच्चे पास किए जाएंगे, सेकंड फेज होगा उसमें कितने किए जाएंगे, उन सब बातों के ऊपर चर्चा करते हैं कि 15 टाइम्स, मतलब 15 गुना आपके जितने भी मतलब वैकेंसी हैं उसकी 15 गुना बच्चे पास किए जाएंगे CBT सेकंड के लिए, स्टेज सेकंड के लिए। और स्किल टेस्ट में 8 गुना बच्चे पास किए जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका CBT फर्स्ट एग्जाम के बारे में जानकारी। नेगेटिव मार्किंग वो आपकी होगी 1/3
थर्ड आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, क्योंकि बच्चों धीरे धीरे आपको पूरी जानकारी देंगे, सिलेबस के बारे में भी बताएंगे, किस प्रकार से आपका एग्जाम का पैटर्न होगा, उन सब बातों के ऊपर अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। ये है बच्चों आपका मेडिकल का जो स्टैंडर्ड है वो। ठीक है, या आप देख सकते हो आराम से, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, या फिर इसकी पूरी जानकारी अपन ने 10 दिन पहले डाल दी थी, वहाँ पे आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो मेडिकल का जो स्टैंडर्ड है उसके बारे में। ठीक है, वहाँ पे आप देख सकते हो बढ़िया तरीके से। ठीक है बच्चों, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मेडिकल है वो A2 है, A3 है, B2 है और C2 है। फिजिकल है वो आपका सेम रहेगा, फिजिकल जो फिटनेस है वो। इसमें सिर्फ और सिर्फ आँखों का विजुअल एक्टिविटी देखी जाएगी, इसमें विजुअल कितना है आँखों का उसके बारे में ही आपका मेडिकल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एज लिमिट की। मतलब वहाँ पे तो थी एज 18 से 36 और 18 से 33, लेकिन यहाँ पे कुछ एज का जो सन है, वो जो टाइमिंग है वो फिक्स किया हुआ है कि इस टाइम तक आपकी जो एज है बच्चों वो होनी ही चाहिए। तो वो क्या है बच्चों, देखिएगा इसमें, देखिएगा 18 से 36 साल के अंदर जो भी वैकेंसी आती हैं, जनरल और ईडब्ल्यूएस के जो बंदे हैं उनकी 2/1/89 से लेकर के, मतलब 2/1/1989 से लेकर के 1/1/2007 के बीच उनकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 से 36 साल होनी चाहिए जनरल और ईडब्ल्यूएस की। तो सीधी सी बात है भाई साहब कि आपकी यदि एज 2/1/1989 से लेकर के 1/1/2007 के बीच में है तो आप फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्म में अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, और ओबीसी और जो नॉन क्रिमिनल लेयर आते हैं उनके लिए 2/1/1986 से 1/1/2007 होनी चाहिए। SC ST जो है 2/1/1984 से लेकर के 1/1/2007 के बीच उनकी एज होनी चाहिए। क्योंकि बच्चों ये जो छूट है ये यहाँ पे दी गई है कि कैटेगरी वाइज दी गई है, मतलब कास्ट वाइज इसके अंदर छूट का प्रावधान किया गया है। उसके ऊपर भी अपन आगे चर्चा करेंगे, पूरी डिटेल से आपको यहाँ पे बताएंगे। देखिएगा कि ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर है उनको 3 साल की छूट का प्रावधान है। SC ST जो कैंडिडेट है उनको 5 साल की छूट का प्रावधान है। एक्स सर्विसमैन है उनको 3 साल की छूट का प्रावधान है। कब? जब रिटायरमेंट होने के बाद। ओबीसी हैं उनको 6 साल की, SC ST के उनको 8 साल की। तो ये जो पैटर्न है बच्चों ये सभी का सेम ही है। कोई भी वैकेंसी आएगी उसके अंदर ये जो पैटर्न है एज की छूट का प्रावधान ये सब में क्या है, सेम ही है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ वो नहीं है ज़्यादा। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। बच्चों इसमें आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सीधी सी बात है क्या होनी चाहिए, BA BSc पीछे अपन ने बात की थी, और BCom यानी जो ग्रेजुएशन है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, सीधी सी बात है। और उस जो आपका सर्टिफिकेट है वो वैलिड होना चाहिए, वैलिड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, वैलिड ही बोर्ड होना चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। जहाँ पे कुछ बच्चे मतलब बाहर से बनवा लाते हैं, मतलब मार्कशीट वगैरह है और है जिसे वो पकड़े जाते हैं 2 नंबर में। तो उन लोगों को ये बता रहा हूँ कि अगर आपने कहीं से भी किसी भी प्रकार की इस प्रकार से मार्कशीट बनवाई है तो आपको जेल भी हो सकती है। तो इस प्रकार से सावधान रहें, क्योंकि जो खुद बच्चे हैं इसमें सिर्फ वही बच्चे आगे जाएंगे जो बच्चे पढ़ करके खुद की डिग्री लेकर के आगे आए हैं, यूनिवर्सिटी से, बोर्ड से उनका वेरिफिकेशन क्लैरिफाई हुआ है, वही बच्चे इस एग्ज़ाम को देख सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बच्चे ध्यान दें इसके ऊपर। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन है वो आपकी एकदम प्योर होनी चाहिए, एकदम शुद्धता होनी चाहिए क्वालिफिकेशन के अंदर, यूनिवर्सिटी और बोर्ड के द्वारा वेरिफिकेशन होना चाहिए, एक ही बात है। एग्जामिनेशन फीस की बात करते हैं प्यारे बच्चों। इसमें आपकी जो स्टार्टिंग में एग्जाम की जो फीस कटेगी वो 500 रुपये कटेगी, और जब आप CBT फेस्ट के अंदर एग्जाम देने जाओगे एग्जाम हॉल के अंदर, और तब आप
आपकी वहां पे प्रेजेंट लगेगी जिन बच्चों की, उन बच्चों के 400 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे एग्जाम सीबीटी फेस्ट के बाद। यानी कि आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा सीबीटी फेस्ट के अंदर, तो ही आपको ये 400 रुपये हैं वो रिफंड होंगे। अन्यथा जो बच्चे फॉर्म अप्लाई करने के बाद सीबीटी फेस्ट एग्जाम देने नहीं जाएंगे, उन बच्चों के जो पेमेंट है वो रिफंड नहीं होगा 400 रुपये। ठीक है, ये बच्चों जो फीस है ये किसकी है? जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए है, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, ओबीसी के लिए भी यही है। ठीक है, अब बात करते हैं एससी एसटी जो कैंडिडेट्स हैं और एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए 250 रुपये हैं। और इनको भी जब सीबीटी फेस्ट के अंदर आप बैठोगे एग्जाम में तो आपको 250 रुपये है वो रिफंड कर दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका पूरा एग्जाम का जो फीस का जो पैटर्न है उसके बारे में जानकारी। अब बात करते हैं जो क्लोजिंग डेट होने के बाद आपकी फीस का जो पेमेंट का जो इशू रह जाता है काफ़ी बार, वो कब कंप्लीट होगा, सक्सेसफुल कब कर सकते हो आप? 13/10/24 को आप फॉर्म अप्लाई करने के बाद, ठीक है, 14/10/24 से 15/10/24 तक, यानी कि 2 दिन आप इसमें फॉर्म है के अंदर आपका जो पेमेंट है वो आप काट सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। फिर बात करते हैं सीबीटी फेस्ट, सीबीटी फेस्ट के बारे में। सीबीटी जो फेस्ट है ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा बच्चों आपका। इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, क्या टाइमिंग होगा, कौन कौन से टॉपिक होंगे, उनके ऊपर बात करते हैं। प्यारे बच्चों, आपका जो एग्जाम का जो समय होगा, ड्यूरेशन, वो 90 मिनट का होगा। यानी कि 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा, जिसमें आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन कितने रहेंगे? 40 क्वेश्चन रहेंगे। मैथमेटिक्स के कितने रहेंगे? 30 रहेंगे। और जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के भी कितने रहेंगे? 30 रहेंगे। तो इस प्रकार से टोटल जो क्वेश्चन होंगे आपके सीबीटी फेस्ट के अंदर बच्चों, वो कितने होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का हुआ तो टोटल नंबर कितने हुए? 100 नंबर का। एक क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे ईच ऑफ 1 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 100 क्वेश्चन है तो 100 नंबर का हो गया। ठीक है, तो सीधी सी बात है, सीबीटी फेस्ट के अंदर आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो पूरा पेपर आपका 100 नंबर का हो गया। और जो डिसेबिलिटी है, मतलब जो बच्चे विकलांग कोटे से हैं, उनको 120 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी कि 2 घंटे का समय मिलेगा। सीधी सी एक ही बात है। इसके अंदर जो आपका नेगेटिव जो मार्किंग होगा वो कितना होगा? 1/3 होगा। कितना होगा बच्चों? नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगा। और जो बच्चे सीबीटी फेस्ट कंप्लीट करेंगे वो बच्चे सेकंड स्टेज में पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो सीबीटी फेस्ट का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा? मैथमेटिक्स है आपका रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस रहेगा और जनरल अवेयरनेस रहेगा। मैथमेटिक्स में बच्चों आपका नंबर सिस्टम है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, एलसीएम एचसीएफ है, रेशियो है, प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है। इसका जो वीडियो है बच्चों सिलेबस का, वो अपन दोबारा से आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा सिलेबस आपको समझा देंगे। यहाँ पे अपन ओनली फॉर फॉर्म अप्लाई करने की जो पैटर्न है उसके ऊपर बात कर लेते हैं, और जो एग्जाम का पैटर्न है उस पर बात कर लेते हैं। सीबीटी जो सेकंड होगा, सेकंड स्टेज क्या होगा आपका सीबीटी का? एग्जाम ड्यूरेशन आपका टाइम रहेगा कितना बच्चों? 90 मिनट का। जनरल अवेयरनेस के आपके 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 35 और रीजनिंग के भी 35। इस प्रकार से 120 क्वेश्चन और 90 मिनट का टाइम। सोच रहे होंगे कि सर सीबीटी फेस्ट में 90 मिनट दी और 100 क्वेश्चन दिए, और यहाँ पे तो सेकंड स्टेज में पहुंचते ही 120 क्वेश्चन हो गए। यही आ रहे हैं ना दिमाग में? तो बच्चों घबराइए नहीं, क्योंकि जो बच्चे घबरा गए तो ये समझ लो वो नौका पार नहीं होगी। तो इसलिए घबराइए नहीं, बस हौसले और बुलंद रखिए और बढ़ जाइए आगे एकदम तेज तलवार की तरह, हर चीज को पार करके, वो चाहे सीबीटी फेस्ट हो चाहे सीबीटी सेकंड हो। तो बच्चों घबराने की कोई बात नहीं है।
अपन इसके लिए और भी बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे, बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे। 90 मिनट 120 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 50, मैथमेटिक्स के 35 और जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के 35, और जो डिसेबिलिटी हैं जिन बच्चों के मतलब विकलांग कोटे से उनको 120 मिनट का टाइम मिलेगा। वही माइनस मार्किंग कितनी रहेगी, नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 रहेगी। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी। ठीक है, सिलेबस के बारे में पूरी एक एक टॉपिक के बारे में अपन धीरे धीरे आपको समझाएंगे बच्चों, क्योंकि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है अपने लिए फॉर्म को सर किस प्रकार से भरना है और किस पोस्ट से भरना है, किस जोन से भरना है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। अब इसमें बात करते हैं कि गुड्स ट्रेन जो मैनेजर है वो लेवल 5 की है। इसमें सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड तो सब में देना ही पड़ेगा बच्चों, 5 पोस्ट के अंदर। बस इसमें स्किल टेस्ट है वो नहीं होगा। ठीक है, स्किल टेस्ट सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के अंदर है, टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा इसके अंदर। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट है, इसके अंदर भी आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा। ठीक है, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सर्विस सुपरवाइजर है बच्चों, उसमें आपका कोई भी एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं होगा, ओनली सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड ही होंगे। ठीक है, स्टेशन मास्टर एसएम की बात करें, इसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं है, लेकिन एक छोटा सा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा बच्चों, और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो घबराइए नहीं, सीबीटी फर्स्ट हो सेकंड हो चाहे टाइपिंग टेस्ट हो, अपन इन सब को तैयार कर लेंगे एक, और अपनी जो जीत है, जो हौसले, जो दिल के अंदर बसा रखा है सपना, उसको पूरा करके रहेंगे बच्चों। शिक्षा लगातार करते रहें और पढ़ाई करते रहें, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहिए, प्रयास करते रहिए और आरएसडी कोचिंग क्लासेज के साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको ये पूरी जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चों, क्योंकि आपके लिए ही लगातार पूरी टीम है वो बढ़िया तरीके से एकदम बुलंद तरीके से तैयारी कर रही है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए सभी पढ़ाई करते रहें और जुड़े रहें आरएसडी कोचिंग क्लासेज के साथ, जिसपे आपको पूरी तरीके से मैथ्स, रीजनिंग और जीके के वीडियो हैं वो उपलब्ध हैं। आपको बता दें कि जीके के अंदर संविधान है वो अपना कंप्लीट है, जिसमें एमसीक्यू है आपको मिल जाएंगे, आधुनिक भारत है, मैथ्स है, रीजनिंग है, और साइंस की क्लासें हैं वो रेगुलर आपके लिए चल रही हैं। तो आरएसडी कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें और जुड़े रहें आरएसडी कोचिंग क्लासेज के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।